जय हिंद जय। आपको हम कल क्या बताए थे? आसियान खत्म हो गया था। तो मिडिल ईस्ट 17 देश आएंगे मिडिल ईस्ट में। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। आसियान बताना है। आसियान में 10 देश आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट को अभी शामिल कर लिया गया है। चलिए, जिनको रीजनिंग मैथ पढ़ना आ जाएंगे लोग, बार बार मैथ बोलते रहे जी। रीजनिंग 8 बजे, 7 बजे 8 तारीख नहीं, आज 8 बजे, और अंग्रेजी भी आज 5 बजे। समझ में आ गया? रिजल्ट देने के लिए बहुत जरूरी है हर एक सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना। पढ़िएगा लोग बढ़िया से, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करेंगे, बेटर रहता है कि जितना जल्दी रिजल्ट लेके चले जाइए। नहीं तो आपसे अर्थव्यवस्था चलती है पटना की, समझ में? तो आप अपने घर की अर्थव्यवस्था चलाइए, पटना की अर्थव्यवस्था नहीं। मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ये क्लास कब स्टार्ट हो गई? कितना छाटल रहता है सब ना, उसको सब खान सर बता देता है। ऑनलाइनों में आता है सब एकदम, जिसको कोई डॉक्टर बोल देगा कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो कहाँ आएगा? अभी बचले हैं एगो डॉक्टर साहब, वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर समझते हो? जानवर का डॉक्टर। तुम लोग आदमी समझ रहा खुद को? हाँ, एक से एक रहेगा सब वहां पे। गर्ल्स सबको छूट, एक बार अगर दूसरा बैच गया आने के लिए ऐसा दौड़ेगी सब ना, हाथ पैर तूर लेगी सब लड़की। अब बताओ उसमें कौन जाएगा? लड़की सबके लड़ाई झगड़ा को छुड़ाने कोई जाएगा? लड़की का झगड़ा माने ट्रांसफार्मर का आग। बताओ ट्रांसफार्मर में आग लगे कोई बुताने जाएगा? एक घंटा बतिया के उसके बाद कहेगी सबकी, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हो गया वियतनाम। अब इधर देखिए मलेशिया, ये देखिए मलेशिया यहाँ, सुनो इधर, मलेशिया यहाँ भी है, मलेशिया यहाँ भी है। बीच वाला इसका माटिया दह गया, इसके बीच में का माटी का हो गया, दह गया, माटी दह गया यहाँ पे। तो आधा मलेशिया इधर हो गया, आधा मलेशिया इधर हो गया। तो ये भी मलेशिया है, ये भी मलेशिया है। समझ में आ गया? मलेशिया। अब इस मलेशिया में सबसे अच्छा जगह इसका कोना वाला शहर है, जो ससुरा स्वतंत्र हो गया 1965, स्वतंत्र हो गया। नाम रख लिया सिंगापुर। क्या नाम रख लिया? सिंगापुर नाम रख लिया। क्या नाम रख लिया? सिंगापुर। इसका लोकेशन इतना जबरदस्त था ना कि पूरी एशिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं होता है ना, तो हांगकांग, ताइवान, शंघाई, चाइना का ये पूरा वुहान, शेंजेंग, ये सब एरिया में पूरी मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। साउथ कोरिया, जापान, ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ की सारी शिपिंग लाइन यहाँ से जाएगी, और सिंगापुर के पास उनको रीफिलिंग करते हैं। क्योंकि अगर सिंगापुर में वो लोग रीफिलिंग नहीं किए ना, तो फिर बड़ा लंबा दूरी जाके रीफिलिंग करना पड़ेगा, बहुत लंबा। तो ज्यादा फ्यूल ही भर लेंगे तो सामान कहां भरेंगे? अगर पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल का पेट्रोल बना दे 200 लीटर का ले, तो आदमी कहां बैठेगा? जगह नहीं रहेगा। तो यहां सिंगापुर का लोकेशन इतना जबरदस्त है कि सारी जहाजें यहीं आने लगी। तो अब लोग क्या करने लगे? व्यापार कहां से करने लगे? सिंगापुर से। अरे तुम सिंगापुर ड्रॉप करना, वहां से हम ले लेंगे। तुम यहां ड्रॉप करना, वहां से हम ले लेंगे। समझ गया? तो सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा डेवलप है सिंगापुर।
और वाकई डेवलप में वहाँ यूनियन बाजी नहीं चलती है। हमारे यहाँ हमारी मांगे पूरी करो, सुन लिया हमारी मांगे पूरी करो, सबको बाहर कर देगा, सबको। वहाँ का कानून फैक्ट्रीज को ध्यान में रख के बनाया गया और भारत का कानून मजदूरों को ध्यान में रख के बनाया गया। फैक्ट्रीज के लिए कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं, जिसको मन वही पकड़ लेगा। ईसीएस वाला, पीएफ वाला, जीएसटी वाला, इनकम टैक्स वाला, तो ईडी, तो सीबीआई, तो पॉल्यूशन, एनजीटी, दुनिया सब ओकरे पकड़ लेगा यहाँ पे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ कुछ करेंगे बाहर कर देता है। यहाँ पे पूरी दुनिया को कहा कि एक काम करो, यहाँ फैक्ट्री खोलो। भारत में आप किसी चीज पे 18% टैक्स देते हैं, यहाँ एजुकेशन पे 5%। समझ गया? अभी बताइए, हमको पढ़ाना है, ऑनलाइन बता रहे हैं, तो हमारी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड है, आपको क्या मतलब है? आपको पढ़ने से मतलब है। समझ आ गया कि नहीं? हम अपनी कंपनी कोचिंग का रजिस्टर कहाँ करा ले? सिंगापुर। यहाँ पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? 18% की जगह कितना देना पड़ेगा? जाइए, सारी कंपनियां कहाँ भाग गई? अब देखिए, सिंगापुर से जाने के बाद यहां पर इन लोग को बीच में एक हॉल्ट चाहिए था, तो ये लोग लंगर डालते थे कराची में। कहां पे? कराची में। कहां डालते थे? यूएई वाला देखा कि हम कराची में लंगर क्यों डालने थे, सीधे कहीं कहीं नहीं दुबई लेते हैं। कहां लेते हैं? दुबई। दुबई में इतना फैसिलिटीज दिया, इतना फैसिलिटी दिया, कहा कि कोई धर्म वरम का लफड़ा नहीं है यहाँ पे। कराची में धर्म का बड़ी लफड़ा होता है, कुछ बोल दिएगा तो मुड़िए काट देगा सब। मस्जिद में बम फोड़ देता है, मस्जिद में बम फोड़ने की जगह है जी। तो विचारधारा का कि सिया सुन्नी अहले हदीस बरेली, ये वो दुनिया भर कारी, बाप रे बाप, इतना तो बायोलॉजी में नहीं है। और बायोलॉजी में भी है ना ग्रुप जी, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, स्केलेमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा, उसमें बहुत ज्यादा सब उब गया। सब किससे? कराची से। दुबई वाला कहा आओ हमारे यहाँ, कोई नियम कानून मतलब नहीं है। सारी कंपनी कहाँ भागी सब? दुबई। अभी दुबई में नहीं चलते, सिंगापुर रखते हैं। तो मलेशिया के कोनवा पे कौन जगह है? सिंगापुर। तो मलेशिया के नीचे सिंगापुर। आप बताइए मित्रों, सिंगापुर से हमें हाईवे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? दूसरा हनोई से ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? अगर यहाँ हाईवे हो जाएगा तो बस का टिकट करा के हम लोग सिंगापुर जाएंगे कि नहीं घूमने? ये एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा? लोग बियाह करने लगेगा सिंगापुर से। नहीं देखते हैं, कोई मैरिज हॉल से करता है, कोई कुछ करता है, लोग यहीं से करने लगे। हवाई जहाज बड़ा उठपटा होता है, कोई आदमी को तो डर लगता है। पैसा रहता है लेकिन क्या होता है? अरे टर्बुलेंस कभी कभी बहुत भयानक मार देता है। टर्बुलेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बहुत कभी कभी भयानक टर्बुलेंस मारता है। एक बार हमारा मारा था टर्बुलेंस, हम व्हाट्सएप पर नहीं आवाज ये रिकॉर्ड करके भेजा जाता है, सब बोल दिया हाई डॉक्यूमेंट यहाँ है, ये डॉक्यूमेंट इधर उधर है, ये अकाउंट में इतना है, ये अकाउंट में इतना है, ये सब चीज निकाल देना लोग। हम कहें कि नीचवा उतरेगा, नेटवर्क आएगा, अपने मैसेजवा चल जाएगा। तो शांत हुआ। टर्बुलेंस होता है ना तो कुछ समझ में नहीं है, बहुत भयानक मारता है। आप खाना खा रहे थे हम लोग, उसमें मारा टर्बुलेंस, यहाँ पे कुल फेंका गया पीछे, हमारे ऊपर पता नहीं किसका आके गिरा। तो हमको अंदाजा लगा हमरो गया होगा कहीं। मेरा तनी सा बच गया था, एगो कुछ दिए रहते सब मीठा खाने के लिए, तो पकड़े हुए थे, वो फेंका गया। बाकी सब वो बचल तो फिर उसको खा रहे थे। सब हमारा अजीब देख रहा था, तो एक खाइले भागल जा रहा हो। सब आदस गया था। हम कह रहे भाई बचल है तो फेंके का, अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैसेज कर दिए, आराम से बचल था, वो बचबे किया तो वो हाथवा में पकड़े थे उसको। मीठा था, कुछ बढ़िया चीज, उसका केक टाइप का जहाज का था, वो भी खा गए। अजीब नजर से हमको देख रहा था सब, कैसन आदमी है वो। इसमें खाना फेंकना ठीक है जी? जा रहा है आदमी तो खा पी के जाएगा, भूखले जाएगा आदमी। बहुत क्वेश्चन आंसर होता है वहां पे, कई को पेपर देना पड़ता है ऊपर जिला के बाद। का काम किए थे, का अच्छा काम किए थे, का खराब काम किए थे। भूखल पेट आदमी पेपर देगा वो? बताइए, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, मलेशिया के नीचे, और ये पूरा है आपका इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, 13,000 द्वीप है सर। कितना है सर? 13,000 द्वीप है सर। तो ये बोलिए इंडोनेशिया कितने द्वीप? 13,000। याद रहेगा? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। यहाँ एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। क्या है? ब्रुनेई।
राजधानी बंदर से की, राजधानी बंदर बड़ी अमीर देश है, पेट्रोल निकलता है हैंडपंप से, पेट्रोल निकल जाता है यहां से, पेट्रोल निकल गया तो क्या दिक्कत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पालवान। तो मलेशिया के इस कोना पे सिंगापुर, ये फिलीपीन, कौन है, फिलीपींस, कौन जगह ये, फिलीपींस है, कौन जगह, फिलीपींस, कोई दिक्कत, फिलीपींस है। हम आगे बढ़ जाए, आसियान देश याद रहेंगे, बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, ब्रुनेई के बाद फिलीपीन, ब्रुनेई के बाद फिलीपीन। 10 सुनाएंगे, सुनाइए। फिलीपीन, हाँ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। याद हो गया? उल्टा सुनाएंगे, बोलिए, फिलीपीन, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। अच्छा, यहां से कितने लोग सुनाएंगे? मालदीव से लेके फिलीपीन तक याद है? बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। हो गया? 18 को देश हो गया सब। कितने हो गए? कोई पूछे एशिया में कितने देश हैं, बताना है? पकड़ लेना है उसको, पकड़ लेना, रुक, अब पैरवा जात देना, इसे भागे नहीं है। और तब सुनाइए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में आ गया? फिर सार्क खत्म। अब आसियान सुन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। खत्म। समझ में आ गया? मालदीव के बारे में बता दिए थे, पर्यटन के लिए मालदीव। अब चलते हैं रावण के श्रीलंका। कहां चलते हैं? रावण के श्रीलंका चले। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसलिए हमें पड़ोसियों से हमेशा अच्छा संबंध रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में जितना जल्दी काम पड़ोसी आएगा उतना दोस्त नहीं आएगा। लेकिन विडंबना इस देश की कि लोग दोस्तों से संबंध अच्छा रखते हैं, पड़ोसी से चौपट करते हैं। आप हर विकसित व्यक्ति को देखिएगा, उसका पड़ोसी से कोई बैर नहीं होगा। या हर बड़े गुंडा को देखिएगा, उसके अगल बगल में उसका कोई गुंडा नहीं होगा। दूसर गांव में भले उसका गुंडा होगा, लेकिन उसके अपने गांव में अपना किला सबसे सुरक्षित रहता। लेकिन हम लोग पड़ोसी से, हमारे यहां कौन खुश है? जिसका पड़ोसी दुखी है। हम लोग देखते हैं अब किसके? श्रीलंका को। यह है श्रीलंका। भारत से टच में है कि नहीं है? भारत से टच में है श्रीलंका। भारत के जस्ट नीचे कौन है? श्रीलंका। यहां से हो गया श्रीलंका। श्रीलंका तमिलनाडु से टच में आ जाता है। किसे टच में? तमिलनाडु से। तो बताइए, श्रीलंका का यह एरिया तमिलनाडु से टच होगा? इसी को कहेंगे रामेश्वरम। क्या ये? रामेश्वरम। क्या? अब इसके बीच में ना, यहां पर है आपका राम सेतु। क्या है? राम सेतु। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू धार्मिक ग्रंथ के, यह है राम सेतु। ईसाई, यहूदी और मुस्लिम माइथोलॉजी है वहां आदम ब्रिज। क्या है? आदम ब्रिज। कोई दिक्कत? हिंदू धर्म के हिसाब से क्या है? राम। किसी का मैप इंग्लिश मीडियम वाला है? कोई है इंग्लिश मीडियम वाला? उसमें देखिए, उसमें लिखा होगा एडम्स ब्रिज, सबसे ऊपर लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी में भी लिखा है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज। समझ आ गया?
और हिंदू धर्म के हिसाब से राम से, और मुस्लिम धर्म के हिसाब वहां से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ये इसमें वहां से ऊपर इस्लाम धर्म के हिसाब से ऊपर वाले ने 2 इंसान बनाए पुतला मिट्टी से, आदम और ईव। अंग्रेजी में आदम और ईव, उर्दू में आदम और हवा। उन्हें स्वर्ग में रखा, सब कुछ दिए, लेकिन मना किया अनाज नहीं खाने के लिए। वो बहकावे में आके क्या खा लिए? अनाज। स्वर्ग से क्या कर दिए? बाहर। कहा कि जाओ तुम हमारे मना करने से खा लिया है, जिंदगी भर तुम कमाते रहोगे अपने पेट के लिए। अब उसके बाद से इस्लाम धर्म के हिसाब से अलग माइथोलॉजी है, हिंदू धर्म के हिसाब से रावण को जाके मार दिए, वापस हैं। उनका इस्लाम और ईसाई लोग कहना यहाँ से आदम गिर गए थे, यहाँ से हम लोग का हिंदू धर्म के हिसाब से इंडिया में कहना है राम सेतु कहते। किसी धर्म को उल्टा सीधा मत बोलिएगा। कहीं जो पता चला इसका लिंकेज एक जगह है तो जो गरिया होगा ना सब सस्पेंड हो जाएगा। सब भगवान लोग से क्या करिएगा? परिचय बना के रखिएगा हमेशा। सब लोग से, आप गांव में रहते हैं तो सबसे परिचय बना के रखते हैं कि नहीं? पुलिस वाला से, नेता से, विधायक से, मंत्री से, सबसे परिचय बनाते हैं कि कहीं कोई फाइल अटकेगा तो हमारा दिक्कत नहीं। उसी तरह सारे भगवान लोग से परिचय बना के रखिए। हम लोग का काम कभी अटकता है? सब भगवान लोग कहते हैं कि हमारा आदमी है। हाँ, सिख धर्म में भी एकदम वैसे ही, इस्लाम धर्म में भी वैसे ही, जैन बौद्ध सब में ऐसे ही। समझा गया? सब से मिल बांट के रहिए। आगे बढ़े तो ये आपका कौन जगह? श्रीलंका। कौन जगह? श्रीलंका में सबसे ऊपर वाले एरिया में देखिएगा तो पॉइंट पेड्रो लिखा होगा। पेड्रो श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग, श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग पॉइंट पेड्रो। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा भाग भारत में नहीं है? ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो कहां है? श्रीलंका। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा जगह भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाएंगे? पॉइंट पेड्रो। ऑप्शन डी पॉइंट पेड्रो। ऑप्शन डी पॉइंट पेड्रो। वहां देखेंगे जाफना एक जगह होगा, जाफना। मिला? एटलस में देखिए लोग, सब लोग एटलस में देखिए। देखिए बमनी एटलस देखिए करनी। हाँ, वो भी दो, वो सुगा कलर वाला, वो हाँ चमका हुआ। हाँ, सब लोग के पास एटलस होना चाहिए और ये सुगा कलर का ही चमका हुआ होना चाहिए। हाँ, ये तोता रंग का, समझ में गया? सुगा कलर का ये हाइलाइटर होना चाहिए। दूसरा कलर का हाइलाइटर यूज नहीं करिएगा लोग, क्योंकि दूसरा रंग का हाइलाइटर तो नहीं ज्यादा पोत देता है, चटकार चढ़ जाता है। ये वाला सुगा कलर वाला पंचुचुर चलता है, ये ठीक रहता है। जो जगह बोलेंगे उसको पोत दीजिएगा लोग ऐसे। जैसे देखिए यहां देखो लोग, जूम करो तो कैमरा जी। सेकेंड हैंड एटलस खरीदी हो क्या? पहले का है तो पोताइल कैसे है? देखो यह बमनी कैसे ऐसे पोत दी है, ठीक है? तो जो जगह बोलेंगे उस पे सुगा कलर का चमकौआ से पोत देना है, ताकि जब पढ़ने बैठिएगा तो जो हाईलाइट रहेगा, जो भभकेगा एकदम, उसी को बार बार देखना है। लो बमनी, तो पॉइंट पेड्रो ऐसे पोत दिए चमकौआ से। लाइव वाले सब लोग पोत दिए, लाइव वाले जितने लोग हैं इसे पोत दीजिए इसे। ये को बोले थे ना कि चमकौआ से पोतना है, तो जानते हैं कैसे पोत के लाया था? पूरे श्रीलंका पोत दिया है। सब छाटल हमारे पास आता है, सब जो जगह बोलेंगे बस उसको पोत देना है। ये कौन हो गया? जाफना। कौन जगह? जाफ। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, जाफना तमिलनाडु से टच करेगा कि नहीं? तमिलनाडु के पास रहेगा कि नहीं? तो जाफना में बहुत सारे तमिलनाडु के लोग हैं। भारत का जो राज्य तमिलनाडु है, यहाँ के बहुत सारे लोग कहाँ हैं? जाफना। कहाँ पे हैं? जाफना। तो बताइए पॉइंट पेड्रो मिल गया, जाफना मिल गया, सब लोग को मिल गया। हमें बमनी आपका एटलस कहाँ है? अच्छा चलिए, आप लोग का एटलस रहना चाहिए। एटलस ही नहीं आओ खरीदो लोग, एटलस क्लास में एटलस नहीं रहेगा। जिसके पास एटलस, कोई बात है? ब्याह में दूल्हा छूटता है जी, एटलस क्लास में एटलस नहीं है। ये जब ब्याह में दूल्हा छूट जाता है, अच्छा जामों में फंस जाता है। सबके पास क्या होना चाहिए? एटलस।
और आप एटलस की क्लास में कैसे बैठिएगा लोग, एक होशियार फिर बकलोल, फिर होशियार बकलोल, ताकि एक को मिले तो तुरंत उस दूसरे की मदद करे। होशियार बकलोल, होशियार बकलोल, आतर दे दे के बैठना है। यहां कैसे हैं लोग, आप पहले बकलोल, तो चलिए ये होशियार बकलोल, होशियार बकलोल, समझा क्या? ऐसे आतर दे दे के बैठना है, समझे? ऐसे कैसे देना है, आतर दे दे के। यहां पे सब बकलोले है, एक बेंच पे सब बकलोले बैठ गए लोग, इस पे भी सब बकलोल, इधर 2-4 बेंच लाइन से बकलोले। ऐसे नहीं बैठना है, कैसे बैठना है, आतर दे दे के बैठना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर सब होशियार है सब। तो आप लोग बकलोल लोग इधर एडजस्ट हो सकते हैं लोग, यहाँ सब होशियार बैठा है सब। तो ऐसे ऐसे फायदा क्या होगा पता है, एक होशियार जैसे देखेगा, दूसरा का बकलोला उसमें से देख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बकलोलवन सबका पहचान, इस सबका कहना है कि पहचान क्या है, बकलोलवन का पहचान, वो सबको दिमाग नहीं लगाता। जैसे हम कहें पॉइंट पेड्रो, तो भाई देखेगा ना श्रीलंका का सबसे ऊंचा है, वो देखेगा पॉइंट पेड्रो, देखेगा खोजे तो यहाँ का पॉइंट पेड्रो, समझ में आ गया? पहचान समझ में आ गया? तब बकलोल नहीं है आप, तो कोई बात नहीं, आतर दे दे के बस बैठना है। तो ये जगह हो गया पॉइंट पेड्रो। ये जब यहां एक दर्रा होगा, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा, कौन दर्रा, एलिफेंटा दर्रा, जो बोलेंगे उसको पोत दीजिएगा, एलिफेंटा दर्रा। अब इधर समझिए, ये एरिया का, इस राज्य का नाम है जाफना। जाफना पूरी श्रीलंका से किस दर्रा के द्वारा अटैच होता है, एलिफेंटा दर्रा के द्वारा। किसके द्वारा, एलिफेंटा दर्रा के कारण। समझ में आ गया? अब यहां देखिए, ये तो जाफना और एलिफेंटा का एरिया समझ में आ गया। यहाँ एलिफेंटा दर्रा है, एलिफेंटा पास, यहाँ जगह कौन है, जाफना, जाफना, और ये पॉइंट पेड्रो। अब इधर देखते हैं, यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा, मन्नार द्वीप। कौन द्वीप, मन्नार द्वीप। इस कारण उस समुद्र का नाम है मन्नार की खाड़ी। द्वीप का नाम क्या है, मन्नार द्वीप, जिस कारण इस समुद्र का नाम है मन्नार द्वीप, मन्नार की खाड़ी। समुद्र का नाम मन्नार की खाड़ी, समुद्र का नाम मन्नार की खाड़ी। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? मन्नार की खाड़ी याद हो गया? आगे बढ़े, चलिए अब इधर देखते हैं, नीचे चलते हैं श्रीलंका की ओर। श्रीलंका के सबसे इधर देखिए मेरी ओर, हम्बन टोटा मिलेगा नीचे, हम्बन टोटा। श्रीलंका का यह बंदरगाह है हम्बन टोटा। श्रीलंका ने यहां चाइना से पैसा लिया। किसे पैसा लिया, चाइना से पैसा लिया। कहा, यहां देखो मेरी ओर, हम्बन टोटा नहीं मिला, नहीं मिला। देखो बकलोलिया कितना झूठ बोलती है, इसके पास एटलस में नहीं है, ये मिल गया। कॉन्फिडेंस देखते हैं। आगे देखते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, चाइना, ये है चाइना की नजर है भारत को घेरने के लिए। और भारत को घेरने के लिए या किसी गरीब इंसान या गरीब देश को घेरना है ना, तो सबसे सिंपल तरीका उसको पैसे से फंसा दो। तो चाइना ने ना श्रीलंका को कहा कि काम करो, यहां हम्बन टोटा में बड़े साइज का बंदरगाह बना देते हैं, बड़े साइज का यहां पर एयरपोर्ट बना देते हैं। तुम पैसा देते रहना कमा कमा के, और अगर नहीं दोगे पैसा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जब चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। श्रीलंका ने कहा ठीक है। इतना हैवी पैसा लगाया, बंदरगाह बनाने में बहुत पैसा लगता है, अरबों खरबों लगते हैं, बहुत हैवी एयरपोर्ट बनाने में भी लगता है। और सब पैसा कौन दिया है, चाइना। इंजीनियर कहां से है, पैसा, सीमेंट छड़, चाइना। पैसा भरेगा कौन, श्रीलंका। श्रीलंका दिवालिया हो गया, कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहा कोई बात नहीं है, 99 साल तक इस बंदरगाह का यूज हम करेंगे। अब यहां ले आके वो अपनी नौसेना की पनडुब्बियों को ले आता है, बार बार यहां ले आके डॉक करता है, नौसेना जहाजों को ले आता है। अभी बताइए, जिस गांव में आप 10 बार आए गए होंगे, उस गांव में युद्ध लड़ना आसान है कि जहां कभी नहीं गए, जहां गए रहेंगे कहीं मार के कहीं से भाग जाएंगे। अब चाइना अपने नौसेना के जहाजों को बार बार यहां से यहां ले आते जाता है, ताकि उसको आइडिया लग जाए, ताकि युद्ध की स्थिति में समेट दे।
हम्बनटोटा बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन बंदरगाह? हम्बनटोटा बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम्बनटोटा। अब समझिए ध्यान से, श्रीलंका एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे है ना जिसका सब लोग यूज करना चाहते हैं। सब अमेरिका भी एक समय था जब इसका यूज किया था श्रीलंका को। सब का सब, बड़े लोगों की बात में जल्दी नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। जो बड़े लेवल के लीडर होते हैं ना, कब क्या बोल के कुछ हो जाएंगे, सब आप उनके भरोसे मत रहिए। कहेगा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, फिर कर देगा। देखिए ये है अमेरिका, इसका सौतन है रशिया। इन दोनों में तरीकों नहीं जमता है, समझा गया? लेकिन अमेरिका स्टेबल है, पैसा है, सब कुछ है इसके पास। रसिया के साथ एक दिक्कत है कि रसिया के ऊपर का एरिया बर्फ से जम जाता है, बर्फ से जम जाता है। और दूर की लड़ाई में जब भी काम आएगी नौसेना काम आएगी। हवाई जहाज कितना देर उड़ा के लेके जाइएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। नौसेना की जहाजों में फ्यूल का झमेला ही नहीं है। बड़की जहाज होती है आपसे, यहाँ 400 मीटर रहेगी, गांधी मैदान बराबर जहाज ये रहेगी। जितना क्लासरूम है ना इतना बड़ा, तो उसका फ्यूल टैंक रहता है। 3 साल बाद उसको फ्यूल की जरूरत रहेगी। साल भर का सामान लेके चलती है, 1 साल का खाना पीना सब लेके चलेगी। अब चलो चल दिया वहां पर। उसी के ऊपर, जहाज के ऊपर एयरपोर्ट बना देता है सब। जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, और इसके ऊपर लड़ाकू जहाज रख ले रहता है। जिस देश के पास लड़ाई करना ना, उससे 100-150 किलोमीटर दूर रोक देते हैं सब, और यहां से उड़ के मारते हैं सब। तो ठंड के दिन में तो बर्फ जम गया। रूस तो कुछ काम का नहीं है, तो रूस को मजबूरी में कहां आना पड़ता है? नीचे से, और युद्ध करने अमेरिका से। जबकि अमेरिका यहां तक पहुंच सकता था, अमेरिका पहुंच सकता था। तो अमेरिका देखा कि ऊपर से तो ठंडे में मार दिया इसको, नीचे से काम करते हैं हम। एक ऐसा जगह रडार स्टेशन फिट कर देते हैं ना कि अगर यहां से रूस की नौसेना चलेगी ना तो हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसने श्रीलंका को चुना कि यही सबसे अच्छा जगह है। श्रीलंका को चुना सबसे अच्छा जगह। और कौन जगह को चुना? हम्बनटोटा को। किसे? हम्बनटोटा को चुना। तो श्रीलंका को खूब पैसा दिया। कौन? अमेरिका। चाइना नहीं, चाइना तो अब ये पैदा हुआ है, अमेरिका के आगे कुछ। खूब पैसा दिया श्रीलंका का, वाह वाह बहुत पैसा दे रहे हैं। खूब इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, और कहा कि सुन ना श्रीलंका, हमारा यहाँ एगो ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाने दो, रडार स्टेशन का बैठा लीजिए, इतना पैसा आप देवे की है। रूस पगला गया कि भाई ऊपर बर्फ मार देगा, नीचे ही निगरानी करेगा, हमारी इस नौसेना पहुंचे कि तैयार बैठा रहेगा। रूस कहा कि क्या करे क्या करे। रूस भारत से कहा कुछ करना भाई। रूस किसे कहा? भारत से कहा कुछ करो भाई, मेरे लिए बहुत दिक्कत है। तो भारत पास में है। यहां जाफना में ना तमिल लोग रहते थे। जाफना में कौन रहते थे? और श्रीलंका तमिल लोगों पे बड़ी अत्याचार करने लगा। उस अत्याचार के कारण तमिलनाडु के लोगों ने, वहां जो तमिल रहते थे, एक संगठन बना दिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, लिट्टे बना दिया। और वो श्रीलंका गवर्नमेंट से लड़ने लगा कि हमको वहां अलग एरिया दे दो, तुम हमारे साथ अत्याचार करते हो, हमको अलग एरिया दे दो। ये इंफॉर्मेशन भारत ने किसे दे दिया? रूस को। रूस ने कहा बहुत अच्छा, हम हथियार दे देते हैं। किसको? LTT वाले को। LTT वाले को रूस ने क्या दे दिया? हथियार। सूचना कौन दिया था? LTT वाले का थे कहां के? तमिलनाडु, यही इसी सब एरिया के, तमिलनाडु आसपास। रूस ने क्या दे दिया? हथियार। और उसके बाद जो इन दोनों में गृह युद्ध चालू हो गया ना, रूस ने कहा यही अच्छा मौका है। हथियार सप्लाई में कोई रूस ने कमी ही नहीं किया। अब भारत आंख बंद कर लिया, हम क्या जान रहे हैं भाई, हम तो भैया वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भवो, हम क्या जाने। और रूस हथियार दिया, और LTT वाले घुस के जो दवादौड़ मारे सब ना। अब श्रीलंका भारत से कह रहा है बहुत मारकाट हो गया भारत देश के अंदर, कुछ कीजिए। कहा कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है काहे ही मारकाट हो रहा है? ये अमेरिका को काहे दे रहे हो तुम ये हम्बनटोटा? तुम कैंसिल करो, आज ही बंद हो जाएगा। तो कहे पक्का? पक्का बंद हो जाएगा। तो फोन किया अमेरिका को, ब्रेकअप। अमेरिका को फोन करके क्या बोल दिया? ब्रेकअप। अमेरिका का क्या? अरे सुनो क्या हो गया? ब्लॉक मार, ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक। श्रीलंका
अब अमेरिका पता करा है क्या क्या मैटर है, तो पता चला कि ये रूस और भारत की मिली भगत है। रूस थैंक यू बोला, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा काम किए, थैंक यू, हमारा कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। भारत ने कहा जरूर याद करेंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और अमेरिका कहा कि भारत को टांग नहीं लड़ाना चाहिए, भारत ने बहुत बड़ी गलती की अमेरिका में टांग लड़ा के, इसका कीमत भारत को चुकाना पड़ेगा। अमेरिका हथियार सप्लाई देना चालू किया पाकिस्तान। किसको? पाकिस्तान। आज भी हम लोग भुगतते हैं कि नहीं? श्रीलंका में अब जो एलटीटी वालों का क्या हुआ? एलटीटी वालों को लग रहा था वो सच में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लग रहा था सच में वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है भैया तुम कौन सी हो यहां पे। रूस ने कहा कि भारत को ट्रांसमीटर स्टेशन खत्म का, खत्म का एलटीटी वालों को। भारत ने कहा तो हम अपना समर्थन खींच लेते हैं। तो भारत से क्या क्या लिया गया? समर्थन खींच लिया गया यहाँ पे, कि बिना मतलब लड़ाई लड़ा सब वहां पे। राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका गए थे तो बंदूक से मारा था, सब कंधा टूट गया था। जब सलामी दिया जाता है ना, सलामी शस्त्र बंदूक लेके, तो बंदूक में गोली नहीं रहती है। पता चला राष्ट्रपति को सलामी देने जा रहा, वो मार देता है, जय निपट गया, तो उसमें गोली नहीं रहती है। तो राजीव गांधी गए थे ना वहां पे, तो एक जो सैल्यूट दे रहा था बंदूक को उल्टा करके अब मारा था बट से उनको, यहाँ पे कंधे उखड़ गया था। कहा कि हम लोग को पीस दिया। कहते तुम मसाला हो तो पीसेबे ना करोगे। इंटरनेशनल चीजों में सोच रहे कहां का चीज कहां होता है। तो हम क्या है, हम क्या है? हाँ, आप समझो, इजराइल पूरी तरह हमले से तैयार था। इजराइल इतना टेक्नोलॉजी वाला देश, इतनी रडार लगी हुई है, अचानक 7 अक्टूबर को 5000 मिसाइल घुस जाता है। अचानक इतने लोग, दुनिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है, गाजा से आते हैं कुछ हमास के आतंकवादी, 4 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं, ना पुलिस पकड़ती है ना कुछ, बंदूक लेके। तो बिहार में घुसो पकड़ लेंगे लोग। नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे। मछली पकड़ने के लिए कुछ चारा को डाला गया, चारा डाला गया। अब इजराइल कहा कि हमारे घर में घुस के मारा है। ये भैया दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मोसाद, दुनिया में इतना खतरनाक एयरफोर्स इजराइल की, कहां सुतल थे भैया? पूरी बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, रडार लगा है, वो जेसीबी ले आके बॉर्डर तोड़ दिया। तुम्हारा एगो पुलिस का हवलदार नहीं मिल रहा है, होमगार्ड नहीं मिल रहा है। आई कब? 10 घंटा बाद। नहीं समझे? हो गया, साफ कर दिया। किसको? गाजा को। जानते हैं क्यों? इलेक्शन है अगले साल, जीत फिक्स हो गया। भारत में अगर कोई आतंकवादी हमला हो और हमारे कुछ लोग शहीद हो जाए, उसके बाद भारत सरकार उठ के लाहौर कूच दे, कोई चुनाव में हरा सकता है? नहीं समझे? बड़े लेवल पे होता है सब। तो ये एलटीटी वाला सोच रहा है हम कौन है, तुम कौन है भैया? लिबरेशन टाइगर सब तभी निजम, इतिहास में तुम्हारा नाम ही रहेगा। उसके बाद जब भारत ने अपना साथ खींच लिया, रूस ने अपना साथ खींच लिया, बचा कौन? श्रीलंका। श्रीलंका की सेना ने हद पार कर दिया एलटीटी वालों को मारने में। जिस तरह से अभी इजराइल मार रहा है किसको? गाजा वाले को, उसी तरह श्रीलंका की सेना मारी किसको? एलटीटी वालों। इतना हो गया कि फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बली मतलब कहा दिया कि भाई ये लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मार दिया से किसको? राजीव गांधी। बम से उड़ा दिया गया राजीव गांधी को। हाँ, तमिलनाडु की समस्या थी, यही एलटीटी समस्या से रिलेटेड थी, मार दिया वहां पे, चिथड़ा उड़ गया। इंटरनेशनल चीज देख रहे हैं, दुनिया में अगर कोई गोली चल रही है उसका कारण होगा या तो यूरोप या तो अमेरिका, कहीं भी ऐसा हो रहा होगा। तो समझ में आ गया आप लोग? लिट्टे समस्या कहां है? श्रीलंका। किस जगह पे? जाफना। आइए हम्बन टोटा, समझ में आ गया? हम्बन टोटा। अब भारत का अभी भी श्रीलंका को पैसा देता है ना, तो तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को बड़ी मार मारा था वहां पे एलटीटी के नाम पे। तो हम लोग की विदेश नीतियां थोड़ी प्रभावित हो जाती हैं। श्रीलंका की टीम खेलने आ गई थी चेन्नई में, तो वहां के लोग विरोध कर रहे थे कि इसको भगाओ यहां से। एलटीटी के लोगों को बांध बांध के बम से मारा है यहाँ पे, समझा गया? श्रीलंका ने इसी का, चाइना ने इसी का फायदा उठाया। श्रीलंका से कहा कि कौन सी भारत से बनवाओगे, उसमें विरोध झेलना पड़ता है। हमारा देश देखो, कोई विरोध किया सुबेरे गोली मार देंगे उसको, ऑनलाइन गोली मारता है,
ऑनलाइन नहीं, लाइव। लाइव। अगर चाइना की सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए ना, चौराहे पे ले आएगा, सबके सामने न्यूज चैनल वालों को लेगा, खोपड़िया मार देगा यहाँ। जा। हाँ, विदेश मंत्री गायब, विदेश मंत्री गायब, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ उठा के भेज दिया उनको, पुलिस वाला संसद के सामने उठा के लेके चल गए। सर एशिया के सबसे अमीर आदमी है जैक मा, अलीबाबा कंपनी का मालिक, केवल इतना बोला था कि चीन की सरकार लोन देने से कतराती है, इन्हें इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमको बोलता है डर के बाहर निकलना पड़ेगा, डर के आगे जीत है, पकड़ो इसको। गायब कर दिया सब, जैक मा गायब। चाइना में कोई खुल के नहीं जी सकता है, समझ रहा है कि नहीं यार? तो ये नीचे वाला जगह कौन आ गया? हम्बनटोटा। अभी इस हम्बनटोटा पे कौन आ गया? चाइना। कौन आ गया? चाइना। समझ रहा है? छोटे देश बेचारे बलि का बकरा बन जाते हैं, कोई छोटा देश को ऐसे ही बजा के चल जाता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया था तो उन्होंने कहा था ये शांति का हथियार है, हम शांति से तभी जी सकते हैं जब ये हथियार हमारे पास है। इसलिए परमाणु बम तबाही का नहीं, शांति का हथियार है, हमें शांति का गारंटी देता है। सही बात है। अगर कोई ज्यादा अत्याचार करेगा, भाज देगा आदमी, केनियो गिरे, नहीं समझ में आया? मां भाज देगा, दो चार को सार्क की ओर मार देगा, आसियान में मार देगा, कहीं मार देगा। हम्बनटोटा मिल गया। अब श्रीलंका के इधर देखेंगे कोलंबो, इस साइड में कोलंबो, जितना बकलोल होगा सब ना, कोलंबो इधर खोज रहा होगा सब। समझ में गया? कोलंबो किधर है? आपको मिल गया? इधर जगह कौन है? कोलंबो। नहीं मिला? पकड़ लिया? मिल गया? हाँ, दोनों बकलोल है सब। हाँ, बकलोल है कि होशियार है? बकलोल है। देखो, अपने को होशियार कहने के लिए उसको क्या बोल दी? बकलोल। क्योंकि नियम क्या है? के बगल में होशियार बैठे। कैसे पता चला कि बकलोल है? अच्छा, इधर का उधर रंग रही थी, सही में तब बकलोल है। कोलंबो मिल गया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, उसके ऊपर पढ़िएगा वो जया शहर बसाया, श्री जयवर्धनपुरम। श्री जय नीचे नीचे श्री जयवर्धनपुरम, शहर का नाम श्री जयवर्धनपुरम। श्री जयवर्धनपुरम वर्तमान श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका की बहुते बहुते राजधानी बदली है। एक समय था जब उसकी राजधानी कैंडी थी, उसके बाद अनुराधापुर हुआ, फिर कोलंबो हुआ, फिर श्री जयवर्धनपुरम हुआ। इतनी चूंकि देश राजधानी बदलते फिर रहा है। समझ में गया? मिल गया? श्री जयवर्धनपुरम। फिजिकल नक्शा देखिए चाइना उसका, जिसमें पहाड़ वगैरह बनाया होगा, उसमें यहां एक नदी मिलेगी आपको, महावली गंगा। बीच से एक नदी जाएगी, महावली गंगा जा रही है। मिली? खोजिए, नीले रंग का लिखा होगा महावली गंगा। ए बबनी, वो बांग्लादेश है। हाँ हाँ, वो है श्रीलंका, ठीक है। उसको बांग्लादेश में खोज रही थी और उसमें उसको नदी मिल भी गया। महावली गंगा कहां बहती है? श्रीलंका में। और कहां खोज रही थी? अब बांग्लादेश में खोज भी दी। कहां है? कहां है महावली गंगा? खोजो खोजो। हाँ, तो उसको रंग दो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावली गंगा। महावली गंगा। अब मेरी ओर ध्यान से, यहां महावली गंगा है। श्रीलंका में इधर देखिएगा तो ऐसे श्रीलंका थोड़ा सा धंस गया है। यहाँ पे वहां ट्रेंकोमाली लिखा होगा, लिखा है ट्रेंकोमाली, ट्रेंकोमाली लिखा है, ट्रेंकोमाली। श्रीलंका में क्या लिखा है? ट्रेंकोमाली, ट्रेंकोमाली, ट्रेंकोमाली। यहां पर बहुत बड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज जब लड़ाई लड़ रहे थे सब, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां पर जब जापान से लड़ना था अंग्रेजों को ना, तो यहां बहुत बड़ा श्रीलंका के ट्रेंकोमाली में तेल का गोदाम खोला था सब। तेल का गोदाम, जिसे ऑयल डिपो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल। करोड़ों लीटर तेल अटता है उसमें।
करोड़ों लीटर तेल हटता है। भारत उस जगहिया ले लिया भाड़ा पे, भारत क्या ले लिया, भाड़ा पे ले लिया जगह यहाँ पे तेल का यहाँ पे। अब भारत अपना तेल खरीदेगा ईरान से, कहां खरीदेगा, ईरान, अपना यूज करेगा। और भारत कहेगा एक काम करो 100 करोड़ लीटर तेल यहां ले आके जमा कर दो, कहां पे, श्रीलंका। इनकेस युद्ध हुआ तो हमारा एगो तेल का डिपो कहां बचल रहेगा, श्रीलंका। और कोई उसको मारने जाएगा तो फिर श्रीलंका कहेगा कि हमरा काहे मारा, समझ आया कि नहीं आएगा। अब बनल बनावल मिल गया, क्या दिक्कत है। हम लोग जल्दबाजी में लिए, क्यों पता है, रूस बड़ी सस्ता में तेल बेच रहा है, समझे। रूस तेल कैसे बेच रहा है, सस्ता में। हमारे पास रखने का जगह ये नहीं है तो सस्ता बोले फायदा, बेल पाके तो कौआ के का, नहीं समझा। बेल समझते हो, सिरफल, अगर वो पक भी गया तो कौआ को क्या फायदा होगा, उठोड़ मार के खा पाएगा। आम पके तो कौआ को फायदे हो, तो बेल पके तो कौआ के का। तो हमारे पास जगह ही नहीं था रखने का, तो हम लोग क्या किए, रेडीमेड ले लिए, अंग्रेजों के बनाए जमाने का, और सब खरीद रूस से कहां रख दिए हैं, श्रीलंका का। इमरजेंसी में जब महंगा होगा तो इसी में से निकाला जाएगा, समझा गया। ट्रैंकोमाली में तो भारत अपना पेट्रोलियम में रिजर्व कहां रखा है, श्रीलंका के ट्रैंकोमाली में। चाइना कह रहा था हमको दे दो, चाइना क्या कर रहा था, हमको दे दो। श्रीलंका का फिर सीआर तरकुल के नीचे आएगा, तुम इतना ना पैसा दे के हमको कर्जदार बना दिया यहाँ पर, समझा गया। बताइए ये जगह हम्बन टोटो, जगह कौन है, हम्बन, ट्रैंकोमाली, कोलंबो, श्री जयवर्धनपुर। सबसे लंबी नदी महावली को, ऊपर का राज्य जाफना, किस दर्रा से जुड़ा है, एलिफेंटा दर्रा। सबसे ऊपरी पॉइंट पेड्रो, द्वीप का नाम मन्नार, द्वीप का नाम मन्नार, द्वीप का नाम, कोई दिक्कत। श्रीलंका में चाय का निर्यात बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ के लोग चाय पीते नहीं है, चाय का निर्यात ज्यादा होता है। हमारे यहाँ चाय का उत्पादन ज्यादा होता है लेकिन सब पी जाते हैं हम लोग। ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो चाय नहीं पीते होंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जिसको देखिए घर में घुसते चाय पियेंगे, घुसते चाय पियेंगे। पूरा दुनिया में हम लोग चाय का उत्पादन पीते हैं, धक पी जा खत्म कर देते हैं पी के, समझ में गया। श्रीलंका में चाय का उत्पादन ज्यादा नहीं होता है लेकिन वो लोग पीते नहीं है उतना चाय, निर्यात कर देते हैं, और हम लोग पी जाते हैं चाय। जा सबका चाय क्या करते हैं, पी जाते हैं। और उसमें भी कई आदमी चाय का शौकीन होता है, थोड़ा सा कड़क बनाइएगा चाय, ये चाय वो चाय, अलग मसाला, उसमें ही मसाला डाल देता है। कुछ दिन में मैगी चाय लाएगा श्रीलंका में, समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। पाकिस्तान